लोग आज पूर्णिमा यूनिवर्सिटी का एक नया डिपार्टमेंट लॉन्च और डिपार्टमेंट को कमेंस करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर ग्लोबल एक्सपोजर और ग्लोबल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इस नए कैंपस के अंदर एक जीसीईसी के साथ मिलके ये नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। सो इस नए प्रोग्राम के अंदर हम लोग डिटेल्स तो ऑफ कोर्स परेश सर और मनोज सर बताएंगे, बट मैं यूनिवर्सिटी का ओवरऑल पर्सपेक्टिव और सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको बता देता हूँ कि हम लोग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और जयपुर का बच्चा या जो राजस्थान के बच्चे हैं वो लाखों रुपए देके जो अब्रॉड जाके फाइनेंस की पढ़ाई करते हैं, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनको जयपुर में मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने इस कैंपस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इसमें बहुत सारे ग्लोबल एक्सपोजर के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो होंगे, कुछ ACCA से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस भी होंगे जिसकी डिटेल परेश सर और मनोज सर आपको बताएंगे। एंड मैं आप सब लोग का वेलकम करता हूँ कि आप लोग पधारे और इस कैंपस के अंदर जो नई चीज़ें कर रहे हैं उसको मैं चाहूँगा कि परेश सर आप एक्सप्लेन करें एंड टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। आई थिंक एक ऑनर है कि हम लोग का मतलब विजन GCC का यही है। GCC इज ऑल्सो नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी और हमारा विजन भी यही है कि हम लोग सुमे और पूजा हम दोनों लंदन से वापस आए एंड बोथ ऑफ अस स्टडीड अब्रॉड। काफ़ी साल बाहर काम किया। आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, शी वॉज ऑल्सो अ कंसल्टेंट एंड हम लोग जब वापस आए इंडिया तो हमने देखा कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम अभी तक आउटडेटेड और मंडेन है। तो वो सारी एजुकेशन को कैसे बदला जाए और कैसे नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे जाए, दैट इज द प्लान ऑफ GCC। तो तभी हमने GCC ग्लोबल फाउंडेशन लॉन्च किया। सो GCC ग्लोबल फाउंडेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सारे इंटरनेशनल कोर्सेज और इंटरनेशनल स्टाइल स्टडीज और मे बी इवन बेटर, तो उन सब स्टडीज को इंडिया में कैसे हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हम इतने लकी हैं कि मतलब NEP का राइट टाइमिंग है। NEP इज नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली द सेम थिंग्स जो हम बोलते हैं। सो NEP इस समय पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा है, NEP इंडस्ट्री इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्सेज की बात कर रहा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। सो ऑल ऑफ दैट इज नाउ बीइंग कैप्चर्ड थ्रू GCC ग्लोबल फाउंडेशन एंड दैट इज द होल आइडिया। तो हम लोग यहाँ पर इस कैंपस में कुछ 5 कोर्सेज अभी लॉन्च कर रहे हैं और वो 5 कोर्सेज इंटरेस्टिंग है। 2 BCom ऑनर्स, 2 BBA ऑनर्स और एक MBA प्रोग्राम है। BCom ऑनर्स है, सो एक BCom ऑनर्स है ACCA UK जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, उसके साथ इंटीग्रेट होकर के है। उसके अंदर हम लोग 9 पेपर का एग्जामिशन ले रहे हैं और साथ में 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो इंडिया का बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम सेटअप हो रखा है, सो वी आर वन ऑफ देम। सिमिलरली देयर इज अनदर BCom ऑनर्स विच इज विद CMA, सो विच इज ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो CMA US की बॉडी है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाती है। उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी के साथ में कोलैबोरेट करके हम लोग यहाँ पे BCom ऑनर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग लॉन्च कर रहे हैं। फिर एक है BBA प्रोग्राम विद स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस के लिए। वहां पर बच्चे अपने घर के फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का या नए स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू नए स्टार्टअप्स लॉन्च करने के लिए दे विल गेट दिस लर्निंग। और इसके अंदर जितनी भी केस स्टडीज हैं वो सारी हार्वर्ड, बैप्सन, वाई कॉम्बिनेटर और जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उन सब से इंटीग्रेट करके उसको इंडियनाइज करके हमने प्रेजेंट करा है। सो वो सब वर्कशॉप स्टाइल के अंदर वो डिजाइन करी गई है। फिर एक BBA है जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए है। तो वहां पर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंटीग्रेटेड कोर्सेज और उनके करिकुलम को लॉन्च कर रहे हैं और उनके करिकुलम को अडॉप्ट करके और फिर वो सारी कोर्सेज को हम लॉन्च कर रहे हैं। और एक MBA प्रोग्राम है जो MBA इन सस्टेनेबिलिटी है। सो MBA इन सस्टेनेबिलिटी है जहां पर हम लोगों को एनवायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और उसके अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हो, ये 5 कोर्सेज का लॉन्च है। दैट्स व्हाट वी वांट टू लॉन्च टुडे। So that is the whole event. This is our logo launch and I am happy to have anybody else, Manoj sir, Yes, so Purnima University started in year 2012, right? तो हमारे 11 साल की legacy है and we have done very well in last so many years in education. हर साल हम लोग नए एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, नए सोसाइटी की, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं।
And we found कि in MBA, BBA, BCom, when we came across GCEC Global Foundation, we thought कि it will be a great idea to get the expertise of Paresh sir and his team. And we developed this particular program, and today we are launching it. And I'm sure कि ये NEP की जो आज नई requirement है, flexibility है, multidisciplinary approach है या internationalization of the courses है, उस सबको पूरा करता है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राजस्थान में. आई थिंक दिस इज़ ए वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट विल बी इन ग्रेट डिमांड एंड सर्टेनली मेनी स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे आर गोइंग आउट फॉर दिस पर्पस. सो इस राजस्थान में इस तरह की नीड बहुत ज़्यादा थी, कई सालों से थी, और आई एम हैप्पी कि आज ये हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. और यू कैन सी द कैंपस, यू कैन सी योर कोर्सेज, and they are 100% as at par with the latest which is required by the industry. And NEP की particular requirement को बहुत पूरा ढंग से करते हैं. I congratulate the team of Paresh sir for doing all those efforts. Sir, it's our team together, So- and we are also very lucky कि I think Thank you for giving us the opportunity, sir, Rahul sir and Manoj sir, because ये बहुत experimental courses हैं. Usually दूसरी universities में ऐसा नहीं होता, so they follow very traditional style of pedagogy. हम बहुत experimental हैं. NEP की पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये कोर्सेज डिजाइन करे हैं. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स हैं. ऑल द 5 प्रोग्राम्स आर इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स. सो थैंक यू सर फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी एंड वी होप टू मेक इट अ सक्सेस विद द स्टूडेंट्स. मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस कैंपस में पेन एंड पेपर एग्जाम्स नहीं होंगे. सो ये सबसे बड़ी यूएसपी है कि देयर बी नो पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज टेक इनेबल्ड. सो इनफैक्ट एंड नॉट एमसीक्यू बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन डिटेल्ड एग्जामिनेशन, जो कि बाहर की बहुत कम यूनिवर्सिटीज भी करती हैं. सो इनफैक्ट इंडिया में आई डोंट सी एनी अदर यूनिवर्सिटी टेकिंग एग्जामिनेशंस इन दैट फॉर्मेट. हम लोग बच्चों को एग्जाम में ऑनलाइन वेबसाइट बनाने का टास्क देंगे और बोलेंगे बना के दिखाओ, सो इट इज गोइंग टू बी दैट एक्सपेरिमेंटल. सेकेंड थिंग इज जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है. बाकी सब बोलते 2 महीने की इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप, साल में 1 बार 2 बार ऐसा. हमारा बच्चा पूरे 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन में हर दिन किसी इंडस्ट्री के पास जाके काम करेगा. तो फर्स्ट हाफ यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा, सेकंड हाफ इंडस्ट्री में जाएगा और एक्चुअली किसी स्टार्टअप के अंदर काम करेगा, या फिर यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करेगा. सो वो उसके पार्ट ऑफ कोर्स होगा एंड उसके अंदर उसको क्रेडिट्स मिलेंगे उस चीज़ के. सो दैट इज वेरी वेरी यूनिक एंड दैट इज द कोर ऑफ दिस एंटायर प्लान ऑफ एक्शन. And that So- will make the students far more employable. तो 3 साल का बच्चा एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करेगा और वर्सेस एक बच्चा जो ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करेगा तो फार मोर एम्प्लॉयबल होगा, तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी काफी बेटर हो जाती है. इनको कैटेगरी में कौन से में रखा है, रूटीन कोर्सेज या प्रोफेशनल या इंडस्ट्री बेस, कौन सी कैटेगरी में अपन ने क्राइटेरिया रखा है? एमईपी के जो नॉर्म्स है वो 3 ईयर 4 ईयर दोनों के हैं, सेमेस्टर सिस्टम भी है. इनमें अपन ने जो कोर्सेज रखे हैं वो किस कैटेगरी में रखे हैं? सो 3 ईयर, सो टेक्निकली हमने जो डिजाइन करा है वो 4 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम है. एनईपी के टोटल अंदर 5 कोर्स बता रहे हैं, सारा कंप्लीट नहीं, 4 वो जो ग्रेजुएशन वाले हैं बीकॉम और बीबीए वो दोनों 4 इयर्स के हैं, बट सेमेस्टर सिस्टम. बट अगर किसी को 3 साल में एग्जिट करना है तो वो बीकॉम या बीबीए करके भी एग्जिट कर सकता है. सो 8 होंगे सेमेस्टर्स. 8 सेमेस्टर्स में से 6 सेमेस्टर करेंगे तो आपको बीकॉम या बीबीए मिल जाएगा, 8 करेंगे तो आपको ऑनर्स मिल जाएगा. एमबीए प्रोग्राम इज 4 सेमेस्टर, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड 2 साल का प्रोग्राम होता है. इसके अंदर जो हमारा कैटेगराइजेशन है वो है इंडस्ट्री इंटर्नशिप हाँ. एम्बेडेड प्रोग्राम. इंडस्ट्री से अपना कितनी इंडस्ट्रियल से टाइप है या बहुत सारी इंडस्ट्री से टाइप है. इनफैक्ट हमारा अभी तक का भी जितना प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड. हमारे पास इनफैक्ट इंटर्नशिप ज़्यादा है, बच्चे कम है. सो इस सिचुएशन पे करंटली हम एक ऐसी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी पे बैठे हैं जहाँ पर बाकी सब लोग के पास जॉब नहीं है, हमारे पास जॉब ज़्यादा है. सो बस अभी स्टूडेंट्स कम है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. सो आई थिंक द होल आइडिया इज, और ये जब से हमने जीसीसी शुरू किया है तब से ये मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि हमारा कोई भी बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई भी बच्चे को इंटर्नशिप की कमी नहीं है, और ज़्यादा इंटर्नशिप से बच्चे कम है. सो हमारा हाईएस्ट पैकेज इज 18 lakhs एंड द लोएस्ट इज 5 lakhs. सो हमारा कोई भी बच्चा अनप्लेस नहीं है, और किसी को भी 5 आप सोचिए बीकॉम या बीबीए में नॉर्मली बच्चों को 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 5 lakh प्लस. सो दिस इज एट पार एंड मोर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस. सीएमए की जो बात कर रहे हो, जी सर. सीएमए में बहुत कम बच्चे जा पा रहे हैं. जी सर. पोस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट की बात आती जी, है. जी. पोस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट में हर साल ज्यादा 6 या 7 हज़ार बच्चे एग्जाम देते हैं,
उनमें से 30% रिजल्ट रहता है। जी उस क्राइटेरिया में आप कह रहे हो कि आपके पास बच्चे उस क्राइटेरिया में, क्योंकि उसका सिलेबस है वो सबसे हार्ड माना जाता है, सीए, सीएमए और सीएसई सबसे हार्ड रहता है, तो उस क्राइटेरिया में बच्चे आपके पास कैसे हैं? हाँ, ये इसीलिए तो हमें आपकी ज़रूरत है। और सही बता रहा हूँ कि मतलब ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हम सबसे डिफिकल्ट कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। ACCA CA के बराबर का कोर्स है, बहुत डिफिकल्ट है, उसका ही पास परसेंटेज 30% है, CMA का पास परसेंटेज भी कम है, CFA का और कम है। बट मैं आपको एक सरप्राइजिंग न्यूज़ देता हूँ कि हमारे जो पास परसेंटेजेस हैं वो एक्चुअली इंडिया के हाईएस्ट है। हमारा पास परसेंटेज 90% है इन सारे कोर्सेज में। सो हमारा एवरेज से 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट है इस समय पे। सो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बच्चे नहीं आते, इनफैक्ट हमारे पास काफ़ी बच्चों की एप्लीकेशंस हैं। भाई बच्चे कम आते हैं। हाँ, बच्चे कम आते हैं, बच्चे कम आते हैं सर। ट्रू, डिफिकल्ट तो है सर, बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस। बिल्कुल सर, डिफिकल्ट कोर्स है। बेसिकली यूनिवर्सिटी और हम लोग मिलके बच्चों की फिल्टरिंग एडमिशन के टाइम पे ही कर लेते हैं। सो हम बहुत सिलेक्टेड उन बच्चों को लेते हैं जो हमको लगता है कि ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट लेवल पे ही शुरुआत में फिल्टरिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आगे के रिजल्ट्स जो है वो बेहतर निकलते हैं। तो पारस जी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन का आधार क्या है? सो हमारा एक टेस्ट होता है सर, और उसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस भी है। तो हम हर बच्चे को लेने से पहले उसको टेस्ट करके इवैल्यूएट करते हैं। सो पहले बच्चे की काउंसलिंग होती है, उसके बाद उसका एक रिटन टेस्ट मिलता है, उसके बाद उसका एक इंटरव्यू होता है, और उसके अलावा भी हमारा जो बेस परसेंटेज कट ऑफ है वो भी 50-55 से ज़्यादा, 75 से नीचे तो हम बच्चे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे एप्लीकेशन फिल्टरिंग है, फिर एक टेस्ट है, फिर एक इंटरव्यू है, और उसके बाद जाकर बच्चा सिलेक्ट होता है। तो ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी के बच्चे ही हम लेते हैं, और फिर इसलिए हमारा रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, एंड दैट इज द होल प्रोसेस। स्टार्ट किया था तो हमारे पास जयपुर के बच्चे थे, अभी हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आ रहे हैं। धीरे धीरे सर आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है। 90% होल्डर्स, 80% होल्डर्स कंट्री में बहुत है, लेकिन क्योंकि पहले ऐसे प्रोग्राम्स नहीं थे तो वो एक टॉप यूनिवर्सिटीज में जाकर के एडमिशन लेते थे, लेकिन अब उनको पता पड़ रहा है तो अब हमारे पास पैन इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। सो नाउ दे आर कमिंग टू नो अबाउट दीस कोर्सेज। सो अब बच्चे एडमिशन राजस्थान का परसेंटेज कितना है? काफी है। हमारा अबाउट 30% के आसपास राजस्थान के बच्चे होंगे, 30 से 40% बच्चे राजस्थान के हैं, बट ये मान के चलिए मेजॉरिटी बाहर के हैं, मतलब अक्रॉस इंडिया सब जगह से बच्चे हैं। एंड सरप्राइजिंगली मतलब जो एजुकेशन हब्स हैं वहाँ से भी बच्चे हैं। तो मेरे पास दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से, केरला से खूब सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर। कि उनको एडमिशन बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता इसलिए आ जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल उल्टा है कि जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता वो बाहर चले जाते हैं, ये फैक्ट है। और क्योंकि हमारा रिजेक्शन रेशियो इज ऑलमोस्ट 1:10, तो अभी भी मैं आपको सही बता सकता हूँ कि अभी भी करंटली जितने बच्चों की एप्लीकेशन हमारे पास है, हमने उसमें से केवल अभी तक 10 to 15% बच्चों को एडमिशन दिया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया है। तो आज ACCA इज बीइंग ऑफर्ड इन 90 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बट जितना स्ट्रिक्ट हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है उतना इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इंक्लूडिंग क्राइस्ट एंड नरसिंह मोहन। वहां पे बच्चे एडमिशन ले पाते हैं, हमारे यहाँ पे रिजेक्टेड बच्चे वहां पे गए हुए हैं और हमने उनके रिजेक्टेड बच्चे नहीं लिए। सो ये फैक्ट है। जयपुर में बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो ACCA कोर्स चला रही हैं, हाँ। लेकिन बच्चे वहाँ नहीं एडमिशन लेते क्योंकि वो लोग एकेडमिक्स मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके सक्सेस रेशियोज अच्छे नहीं हैं। तो फीस का स्ट्रक्चर क्या तय किया है जो 4 और 5 साल का कुछ क्राइटेरिया में आपने? So fee structure at the moment is sir 1,15,000 for each year. तो हर एक साल तो आप ये मान के चले कि 1,15,000 into 3, that is the, हाँ, तो 3.5 लाख रुपए के आसपास की फीस आएगी। एजुकेशन और कौन सी मेरिट से करवा रहे हैं? एजुकेशन लोन के लिए अभी हम लोग पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में सारे जो भी बैंक से लोन की व्यवस्था है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन जो भी डॉक्यूमेंटेशन बच्चे को चाहिए होता है वो प्रोवाइड होता है।